सो टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है हम लोग कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं नर्मदा रिवर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्मदा रिवर पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो एक नेम इसका वो आपको याद रखना है। नर्मदा रिवर का दूसरा नाम है रेवा रिवर। एक तो ये चीज याद रखनी है, नर्मदा रिवर का दूसरा नाम है रेवा रिवर। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक में से, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट, और ये कई बार आ चुका है कि अमरकंटक जो है, अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो कौन सी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये वाला याद रखना। अब आपको मैंने बताया था कि नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक से निकलती है, प्लस इस अमरकंटक से एक और रिवर भी निकलती है। कौन सी रिवर है वो? सोन रिवर। और ये सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अमरकंटक प्लेट्यू इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ टू रिवर्स, सोन रिवर एंड नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो खुद ट्रिब्यूटरी है, ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, मतलब ये बेसिक रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, प्लस ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैंने आपको कल की क्लास में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की लिस्ट बताई थी। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे बड़ी रिवर आती है नर्मदा रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इस पे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये कहाँ से फ्लो करती है, क्या कैसे, इसको देखेंगे अब। ठीक है, इसका मैप नहीं है मेरे पास, सीधा आप इसको समझेंगे इस रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स। पहली चीज, माइकाल रिवर रेंज से निकलती है। माइकाल एक रेंज है, अमरकंटक के बिल्कुल साथ में रेंज आती है, वहां से ये रिवर निकलती है। बेसिकली पूरी रिवर का जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में भी इसका एक आपको मैं बना के बताती हूँ, छोटा सा डायग्राम है इसका, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये साउथ इंडिया का मैप है, तो साउथ इंडिया के मैप में यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही है, यहां से निकली अमरकंटक। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से निकली इस एरिया से, निकलने के बाद ये ऐसे फ्लो होते हुए, ऐसे आते हुए यहां तक आई, इस रीजन तक आई, और फिर आकर के अरेबियन सी में ड्रेन हो गई। अरेबियन सी में फाइनली ये ड्रेन हो गई है। लेकिन इस बीच में जो इस रिवर का जो पूरा कोर्स है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये होते हुए आती है। इसके ऊपर की रेंजेस के नाम क्या है? विंध्या रेंज, इसके ऊपर, और इसके नीचे है सतपुरा। तो ये एक वैली बनाती है, घाटी बनाती है। जब इस रिवर का क्या होता है कि रिवर अगर फ्लो कर रही है, अगर उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो वो एक रास्ता बनाती है, खुद से रास्ता बनाती है, क्योंकि पानी है, रिवर तो पानी है, पानी की तो टेंडेंसी है फ्लो करना, क्योंकि पानी फ्लूइड है, लिक्विड है, तो लिक्विड की तो टेंडेंसी है वो तो फ्लो करेगा ही करेगा। तो अगर वो लिक्विड या फिर पानी फ्लो करेगा तो वो अपना रास्ता खुद निकालता है। पानी गिर जाता है, वो अपना रास्ता खुद निकालता है, पानी को हम तो रास्ता नहीं बनवाते हैं, पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो सेम यहाँ पर भी इस रिवर ने बीच में से निकाल के अपना रास्ता बनाया है, और उस चीज को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा रिवर ने अपना रास्ता जो है रिफ्ट वैली की हेल्प से बनाया है, अपना रास्ता खुद से ही रिफ्ट वैली के थ्रू बनाया है। इस ये जो है पूरा अपना यहाँ से रेंज को कवर करते हुए निकलती है, और इसके ऊपर, इस रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। डैम का नाम नोट कीजिए, क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। डैम लिखिए, क्या नाम है उस डैम का? सरदार सरोवर डैम। इसके नाम नोट कीजिए। अभी तक हम लोग जो डैम्स पढ़ चुके हैं, एक हमने सबसे पहले पढ़ा है भाखरा नांगल, जो आज भी हमने डिस्कस किया, भाखरा नांगल। दूसरा हमने पढ़ा टेहरी। तीसरा हमने डैम पढ़ा हीराकुड, जो कल की क्लास में पढ़ा था। एंड फोर्थ डैम हमने पढ़ा है सरदार
सरोवर। तो ये 4 डैम्स हम लोग जो हैं अब तक पढ़ चुके हैं इन 4 डैम्स के बारे में। भाखड़ा नांगल सतलुज रिवर पर, टेहरी डैम भागीरथी रिवर पर, हीराकुद डैम महानदी रिवर पर, महानदी। और हाँ सरदार सरोवर जो है अभी हमने देखा नर्मदा रिवर पर। तो साइड बाय साइड आपको डैम्स भी लर्न हो रहे हैं। याद रखना ये डैम, ये बेसिकली सरदार सरोवर डैम जो है ये गुजरात में सिचुएटेड है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है गुजरात में। ठीक है, क्योंकि ये रिवर जो है आप देख रहे हो मध्य प्रदेश से होते हुए आगे आ रही है, तो थोड़ा सा रीजन इसका गुजरात की साइड भी पड़ता है। तो गुजरात से गुजरात की स्टेट पे इसको किया गया है। सरदार सरोवर डैम की जो नींव है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, और उसके अलावा नर्मदा रिवर पे और भी डैम्स बने हैं। ये तो एक नाम लिखा आपने सरदार सरोवर, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिखवाया। उसके अलावा भी एक और डैम है इसके ऊपर, उसका भी नाम लिखिए। सेकंड डैम लिखो इसमें, इंदिरा सागर डैम। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 डैम इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप नोट कीजिएगा यहां तक 2 डैम्स के ऊपर। तो डैम साइड बाय साइड लर्न करते रहना, इसके लिए कोई सेपरेट मत पढ़ना, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट है वो ऐसी रिवर्स पे कवर हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा डैम्स के लिए स्पेसिफिकली। यहां तक सबका नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं नर्मदा रिवर के टॉपिक पर। ये मैं हटा रही हूँ, नोट कर लेना सब कुछ जितना भी लिखा है। मैडम ये फिर से रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? सेकंड इंदिरा सागर डैम वाले सर। डैम वाला पॉइंट, ठीक है। डैम वाला पॉइंट मैंने यही बताया कि डैम के अंदर 4, हाँ बोलिए। ये दोनों नर्मदा पे है, नर्मदा के हाँ जी, ऊपर ये ही दोनों डैम नर्मदा दोनों पे है। यस, नर्मदा रिवर काफी बड़ी रिवर है, तो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, इंदिरा सागर डैम बना है। सरदार सरोवर गुजरात में है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा और भी डैम्स हैं, मान डैम, तावा डैम, जोबात डैम और भी हैं, बट वो उतने फेमस और इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताए। बट सरदार सरोवर पे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए मैंने बताया, और ऐसा मुझे लगता है कि इंदिरा सागर पे भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, दैट्स वाई ये दोनों डैम्स के नाम मैंने बताए, इसलिए आप इसको नोट कीजिए। दोनों डैम्स ये दोनों ही नर्मदा रिवर पे बने हुए हैं। मैम थोड़ा सा पहले से ही रिपीट कीजिए, मेरा अभी ज्वाइन हो गया। अभी ज्वाइन हुआ है तो आप फिर वो रिकॉर्डिंग ही सुनना, बिकॉज और बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना, तो जो रह गया वो सुन लेना रिकॉर्डिंग में। जी मैम कंटिन्यू हाँ करिए। ठीक है, बस आप यहाँ तक इसको लिख लीजिए, जो लिखा है आप उसको नोट कर लीजिए, और किसी का अगर नोट करना रह जाता है तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी पूरे स्लाइड का ले सकते हो, आपको तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इतना आप याद रखिएगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से। आगे आएंगे, ठीक है। रिवर जो है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे फ्लो होती हुई जाती है, इसीलिए गुजरात में भी डैम बना हुआ है, मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, महाराष्ट्र में भी बना हुआ है, बहुत सारे डैम्स बने हैं नर्मदा रिवर पे, बहुत सारे डैम है, और बहुत सारे डैम है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो आगे बनेंगे भी, तो काफी सारे डैम है इस रिवर पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नर्मदा रिवर के बारे में इतना याद रखिएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, रेवा रिवर, वेस्ट फ्लोइंग, और इसके डैम्स के नेम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिवर है माही रिवर। माही रिवर के बारे में समझेंगे अब। माही रिवर का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। माही रिवर कहाँ से निकलती है ये आप देख सकते हो, ये वाला मैप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको दिख रही है नर्मदा रिवर, ये रही नर्मदा,
ठीक है। नर्मदा का सोर्स कहाँ है? अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से होते हुए आपने देखा पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस कर रही है, उसके बाद ये रहा गुजरात के रीजन में भी आ रही है। मैं दूसरे पेन से इसको मार्क कर रही हूँ, ब्लैक कलर के पेन से देखोगे इसको, यहां से देखो ऐसे करके आ रही है, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में भी जा रही है, इसलिए गुजरात में भी डैम इसका बिल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी याद रखोगे छत्तीसगढ़ से भी है, क्योंकि ये जो ये वाला एरिया है ये छत्तीसगढ़, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, इसलिए छत्तीसगढ़ से भी फ्लो करती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि एग्जाम में आती नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पढ़ी नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ है इसलिए था क्योंकि वो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी उसको ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। जैसे अब गंगा रिवर है, गंगा रिवर छत्तीसगढ़ में नहीं फ्लो करती, राजस्थान में फ्लो नहीं करती, बट मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ राजस्थान भी लिखवाया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दी ट्रिब्यूटरीज, यमुना रिवर है, चंबल रिवर है, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसलिए ये सिस्टम के बारे में आ रहा है पूरा, तो हम सबके बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए आगे लिखिए, माही रिवर के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। माही रिवर जो है ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर आती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की कैटेगरी में काउंट की जाती है, और इसके अंदर माही रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट वगैरह आप देखेंगे मध्य प्रदेश से ही निकलते हैं, ये रहा माही रिवर का, ठीक है, यहीं से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के रीजन से ही निकलेगी, और फिर यहाँ पे आकर के ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो जहाँ पे रेड कलर का मार्कर है, ये वाला रीजन है हमारा गल्फ ऑफ कम्बे, गल्फ ऑफ कम्बे में जाके मिलेगी, फिर दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली के पॉइंट से जाकर के अरेबियन सी में फ्लो कर जाएगी, ये याद रखिएगा इसके बारे में। माही रिवर पर एक माही रिवर का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इसी का डैम है, माही डैम है, उसका नाम भी अभी माही डैम ही है, जो कि इसके ऊपर चल रहा है। इसमें क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपसे पूछे जाए, सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर की कैटेगरी के नाम बताओ, ये आ सकता है, अदरवाइज इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही रेयर है कि इस पे क्वेश्चन आए। आएगा भी तो जो पीसीएस एग्जाम होते हैं ना स्टेट के, मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के, उसमें आ सकता है, बाकी हमारे एग्जाम में इसका मतलब नहीं है कि इस पे कोई क्वेश्चन आए, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कम प्रायोरिटी पे रखना है इसको, जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे अपना, तो इसको नहीं भी रिवाइज करोगे तो चल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे तीसरी लिखेंगे इसके अंदर, इसमें नहीं है, आप लोग नोट करेंगे। तीसरे रिवर लिखिए ल्यूनी रिवर, इस पे क्या क्वेश्चन आया था मैं बताऊंगी। लिखिए ल्यूनी रिवर, ये भी एक रिवर है जो कि वहीं पर ही फ्लो करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लिखो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान एरिया में फ्लो करती है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, और ये जो है पुष्कर से निकलती है, राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, पुष्कर से इसका ओरिजिनेशन है, ओरिजिन पॉइंट है पुष्कर, वहां से बेसिकली दो रिवर्स आती हैं, सरस्वती और साबरमती, सरस्वती साबरमती दोनों ज्वाइन करती हैं, तब जाकर के उसका नाम पड़ता है ल्यूनी रिवर, ठीक है। ल्यूनी रिवर आपको याद रखना है, ये जाकर के फिर रन ऑफ कच्छ में मिल जाएगी, रन ऑफ कच्छ में मिलने के बाद जो है ये ड्रेन हो जाएगी हमारे अरेबियन सी में, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है। मैडम ये परनियल है, नॉन परनियल? नॉन पेरिनियल, हमेशा फ्लो करती है। ओके आगे देखेंगे, इसी के अंदर लेन्यू रिवर का इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि भाई राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए सिर्फ एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, बाकी ज्यादा पढ़ने की इसको भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको नर्मदा रिवर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ल्यूनी हो गई हमारी, माही हो गई, एक रहती है साबरमती, नाम सुना होगा आप लोगों ने साबरमती रिवर का, लिखिए साबरमती, साबरमती आश्रम भी आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी का आश्रम है, ठीक है। तो ये जो रिवर है साबरमती रिवर, ये निकलती है अरावली रेंज से, अरावली रेंजेस हम पढ़ चुके हैं, अरावली रेंजेस कहां पर है,
इसका हाईएस्ट पॉइंट बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसका हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंजेस। जल्दी से लिखिए। गुरु शिखर, राइट, सबने लिखा है। गुरु शिखर इज द राइट आंसर। गुरु शिखर पीक इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। माउंट आबू में है गुरु शिखर। तो अरावली हिल्स जो है वहां से ये निकलती है और वहां से होते हुए पूरे राजस्थान के एरिया में फ्लो करती है और फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना, साबरमती भी एक रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर की कैटेगरी में आती है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन क्या है इसमें क्या है कुछ नहीं आता, बस ये पता होना चाहिए ऐसी एक रिवर है। फिर आती है फिफ्थ रिवर, लास्ट रिवर है तापी रिवर। तापी रिवर जो है ये कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश में से इसका सोर्स है। ये निकलती है, एक हिल्स है मध्य प्रदेश में, गाविलगढ़ हिल्स। गाविलगढ़ हिल्स मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। ये कहां पर है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, BETUL, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। आपको मिलेंगी गाविलगढ़ हिल्स, वहां से ये निकलती है और वहां से निकलने के बाद ये पूरी रिवर जो है अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। इतना आप लोग लिखेंगे इसके अंदर। बहुत सारे इस तापी रिवर पे काफी सारे प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। एक नाम लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर जो चल रहा है नाम है उकई प्रोजेक्ट, UKAI, उकई प्रोजेक्ट, जो कि इस रिवर के ऊपर चल रहा है। डैम कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके ऊपर। ये सब नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा रिवर सिस्टम का। रिवर सिस्टम की हमने सारी चीजें देखी, भारत में कौन कौन सी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं, कहाँ फ्लो करती हैं, किस तरफ जाती हैं, वो हमने सब कुछ इसका देख लिया। रिवर सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। मैं एक बार दोबारा से, ये पूरा टॉपिक ओवर हो गया है, मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से, और एक बार मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ रिवर सिस्टम के बारे में, जो हमने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा है। ध्यान से सुनना इसको, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी पूरे ओवर इसकी सिस्टम की। यहाँ पर लिखिए, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवर सिस्टम जो है भारत का, रिवर सिस्टम जो हमने पढ़ा उसको बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक है हिमालयन रिवर्स और सेकंड वन इज पेनिनसुलर। तो हिमालयन रिवर्स कौन से रिवर्स थी? हिमालयन रिवर्स जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय की पीक्स, हिमालय के रेंजेस, वहां से ओरिजिनेट होके आती हैं, तो हम वहां से पढ़ते हैं उनको। और पेनिनसुलर वो रिवर्स हैं जो कि साउथ में ओरिजिनेट होती हैं, साउथ के एरिया की सारी रिवर्स को। हिमालयस में हमने 3 बेसिक रिवर सिस्टम कवर किए, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा में हमने पूरा गंगा रिवर सिस्टम देखा, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, यमुना, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, वो सारी पढ़ी। इंदस में हमने इंदस रिवर सिस्टम का सोर्स और 5 ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 ट्रिब्यूटरीज पढ़ी। फिर ब्रह्मपुत्र में आए, ट्रिब्यूटरी हमने सिर्फ 3 पढ़ी थी इसकी, तीस्ता, मानस और एक और लोहित। लेकिन हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पूरा कोर्स देखा, कहां से कहां को आती है और कहां कहां पे इसका क्या नाम है वो हमने देखा, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र में पढ़ा था। अब आओ साउथ में। साउथ में हमने सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी, जो ईस्ट साइड में, इस साइड में फ्लो कर रही हैं और कहां ड्रेन हो रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। BOB में लिखूंगी, उसका मतलब है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहलाती है। कौन कौन से रिवर्स थी वो वाली? हमारे सामने कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, सॉरी नर्मदा नहीं है, महानदी, ये सारी रिवर्स थी ईस्ट फ्लोइंग में, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। फिर हमने सेकंड देखा वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट का मतलब जो वेस्ट साइड में फ्लो कर रही हैं और कहां पे ड्रेन कर रही हैं? ड्रेन हो रही हैं अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाकर के मिल रही हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ी नर्मदा, तापी,
माही, ल्यूनी और साबरमती, ये सारी पड़ी। उसके अलावा जितनी भी और पेनिनसुलर की है वो सब ईस्ट है। तो क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर कीजिएगा, ईस्ट वाली में सारी जो बच गई हैं। ये था पूरा रिवर सिस्टम भारत का। हमारे यहाँ पर मेजर ये वाली रिवर्स है। उसके अलावा माइनर की अगर मैं बात करूं तो माइनर और भी रिवर्स हो सकती हैं, छोटे छोटे रिवर्स और भी है, काफी सारी छोटी छोटी रिवर्स है, बट उस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं हमारे सिलेबस में। और हमें पढ़ना जो है, हर एग्जाम के लिए हम यही रिवर्स पढ़ते हैं, हमें माइनर रिवर्स नहीं पढ़नी जब तक हम कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं दे रहे। जैसे पीसीएस का एग्जाम हो गया, पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि उस स्टेट के स्पेसिफिक रिवर्स, लेकिन हमारा जो एग्जाम है उसमें हमें मेजर रिवर्स पढ़नी है। तो मेजर रिवर्स के अकॉर्डिंग वी हैव टू स्टडी दीज रिवर सिस्टम which I am telling you right here. So if anybody has any doubt in these river system, they are free to ask, because we have now completed the topic of river system and we will proceed on to the next topic of your syllabus. So if you have any doubt, you can ask in the political division, physical division or the river system of India. मैम हमारे सिलेबस में टॉपिक है, वहाँ पे तो है रिवर्स। Yeah, river system हमने कर लिया ना। If this topic is in your syllabus, so we have done that topic. जेएनडी के स्पेसिफिक है। हाँ, JNK की स्पेसिफिक कराऊंगी ना, अभी हमने मेजर कर लिया। JNK की रिवर स्पेसिफिक है, वो मैंने ऑलरेडी इन 10 रिवर सिस्टम में कवर कराई है, 5 रिवर सिस्टम। और उसके अलावा जो रिवर्स रह गई हैं जैसे गिलगित, श्योक, जास्कर, नुब्रा, वो भी एक स्पेसिफिक जो है वो मैं कवर कराऊंगी। एक्चुअली उसके लिए मेरे पास पीपीटी नहीं बनी हुई है, सो एज सून एज आई मेक दैट पीपीटी मैं वो करवा दूंगी। ठीक है मैम, लेग्स यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये मैं हटा रही हूँ, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हमारे यहाँ पर जो है एक कह रहा है कोई कि फिजिकल वर्ल्ड भी है सिलेबस में। बिल्कुल है, आपके फिजिकल वर्ल्ड सिलेबस में लेक्स ऑफ इंडिया भी है। सो लेट अस स्टार्ट दोस बेसिक टॉपिक्स। अब हम उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड आप हेडिंग बनाइए अपनी, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले लिखिए अपने नोट्स में हेडिंग डालिए फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है भाई, फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर अब जैसे कि आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है कि पूरा वर्ल्ड दिखता कैसा है, वो दिखता बेसिकली किस तरीके से है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी। सबको एक चीज तो पता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर हमारे सामने जो है 7 आज के समय में कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स आज के समय में हमें दिखती हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आप वो लिखेंगे कॉन्टिनेंट्स के नेम फिजिकल डिविजन्स के अंदर। लिखिए यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम। सबसे पहले लिखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आगे लिखेंगे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये वर्ल्ड की बेसिक डिविजन्स है। फिजिकली वर्ल्ड इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, इंडिया की डिवीजन हमने देखी, इंडिया किस किस तरीके से डिवाइडेड है। अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है उसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वर्ल्ड लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़ी हमारे भारत वर्ल्ड की जो एक कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, वो है बड़ी लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वो है एशिया।
ठीक है। एशिया क्यों है सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री आती है रशिया। रशिया बहुत लार्ज है, काफी बड़ी है, दैट्स वाई जो है वो सबसे बड़ी जो है कॉन्टिनेंट कही जाती है। और जो रशिया है वो बेसिकली एशिया और यूरोप दोनों में लाई करती है। तो इसी के चलते जो है रशिया को कंबाइनिंगली कहा जाता है कि वो यूरेशिया से बिलोंग करती है। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, इसलिए इसको कहा जाता है यूरेशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर जो है इससे बिलोंग करती है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि जो आज के समय में आप देख रहे हो कि जो आपकी फिजिकली जो डिवीजन है वर्ल्ड की, वो कुछ इस तरीके से है, 7 ऐसे से है। असल में ऐसा नहीं था पहले, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, बहुत पुराने समय की मैं बात बता रही हूँ। एक छोटी सी स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगी, वो देख के आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरा वर्ल्ड का मैप समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसको देखोगे आप सब लोग। बहुत ध्यान से ये चीज देखना, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये चीज। यहां देखेंगे इस पिक्चर में, ये पॉइंट आप देखोगे, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से समझना। पहले सुनना पूरी पिक्चर के बारे में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये एक अर्थ की पिक्चर है, राइट? ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ। 225 अराउंड मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल मतलब 250 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है। जो ये अर्थ है पूरी, ये इस तरीके से जो आपको नजर में आ रही है, ये पहले सारे कंबाइन हुआ करते थे। आज के समय में हमारी पिक्चर कुछ ऐसी है, जो आप लास्ट पिक्चर देख रहे हो, हमें कुछ ऐसी सी दिख रही है। और उस समय में, पहले के समय में, ये जो पिक्चर है ये ऐसी हुआ करती थी। जो सारी कॉन्टिनेंट्स है ना, वो एक साथ हुआ करती थी, ये कभी अलग अलग नहीं थी। ऐसा एक थ्योरी कहती है, मतलब सच्चाई है या नहीं है वी डोंट नो, बट ऐसी एक थ्योरी कहती है जो आज के समय में आप ये अलग अलग सेपरेटेड कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, वो एक समय में ऐसी हुआ करती थी, कुछ इस तरीके से दिखती थी, सब एक साथ थी। और सबको एक साथ नाम दिया गया था पैंगिया, PANGEA। पैंगिया था पूरा, पूरा एक कॉन्टिनेंट एक ही हुआ करता था। बट फिर कुछ समय बाद, कुछ ईयर्स बाद, कुछ धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में, फ्रिक्वेंटली नहीं, बहुत सारे समय, अच्छे खासे मिलियन ईयर्स अगो के बाद, ये सब एक दूसरे से दूर दूर होने लगी, सेपरेट होने लगी। सेपरेट हुई तो एक जो ये वाला पोर्शन है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, सब एक दूसरे से दूर दूर होने लगे। तो ये सिचुएशन आ गई आपके सामने, 2 हिस्से बन गए। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है लॉरेशिया और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा गोंडवाना लैंड, जो इंडिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड ये कहा जाता है, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। फिर और ज्यादा जो है अलग अलग होने स्टार्ट हुए, तो फिर ये सिचुएशन आ गई। अब ये भी जो कॉन्टिनेंट लॉरेशिया की एक साथ मिली हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया साथ मिले हुए हैं, ये भी अलग अलग होने लगे। और नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, एशिया अलग हो गया, मतलब लॉरेशिया भी टूटने लगा और गोंडवाना लैंड वो भी टूटने लगा। यहाँ जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, तो ये भी अलग अलग होने लगे। तो साउथ अमेरिका यहाँ आ गया, अफ्रीका यहाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग अलग होने लगे। और फिर फाइनली एक सिचुएशन आई जो आज के समय में आज आप देख रहे हो, वो है ये वाली अर्थ की सिचुएशन। नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, साउथ अमेरिका ये है, हमारी फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड वो ये है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, साउथ अमेरिका इधर है, फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पे आप यहाँ देख रहे हो छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर हुआ ये था, जो हमारा
इंडिया का सदर्न पोर्शन है, जो साउथ का पोर्शन है ना, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से नीचे वाला पोर्शन है, वो अलग हिस्सा हुआ करता था, और जो ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, ये अलग हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, हुआ ये वाली जो जगह है, यहाँ जहां मेरा रेड पेन चल रहा है, वहां देखो, ये वाली जगह उठ करके इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, और यहां से ये उठ करके इंडिया का पोर्शन यहाँ एशिया में शिफ्ट हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। वॉल्केनो आने की वजह से जो डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है, जो हमारा साउथ का रीजन है, साउथ के रीजन में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, वॉल्केनोज इतने जबरदस्त इरप्ट हुए कि वो वाला पूरा रीजन जा करके जुड़ गया हमारे एशिया के साथ, और ये चीज यहाँ पर जुड़ गई ऐसे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बच गया और एंटार्क्टिका बच गया। तो इस तरीके से हमें आज की प्रेजेंट डे में 7 कॉन्टिनेंट्स हमें नजर में आती हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पर मिलती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स के इंडिया है नेम ना, जो आए हैं वो इस तरीके से आए हैं।